हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम दो मेथड को और कवर करेंगे और आज का जो वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने आज मॉर्निंग में जो वीडियो डाला था उसमें हमने जीटीएम और डायरेक्ट मेथड को डिस्कस किया। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी बाइलिंगुअल मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में। सो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, जीटीएम और डायरेक्ट मेथड आपने नहीं देखा, तो लिंक मैं आपको वीडियो के कमेंट में दे दूंगी, वहां से जाके आप उन दोनों विधियों को पढ़ सकते हैं। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड स्टार्ट करते हैं सेशन को। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। मेरे एप्लीकेशन से जाके आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लिंक मैं सभी का आपको कमेंट में दे दूंगी। तो चलिए फिर फाइनली शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बात करेंगे बाइलिंगुअल मेथड के बारे में। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं डिस्कस करूंगी, मैं केवल मेन पॉइंट डिस्कस करूंगी जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले बाइलिंगुअल मेथड जो है वो दिया किसने? सीजे डॉटसन ने। पहला प्रश्न यही आपका सीधा बनता है कि बाइलिंगुअल मेथड किसके द्वारा दिया गया? प्रोपाउंड किया था सीजे डॉटसन ने। और ये जो मेथड है बाइलिंगुअल मेथड, ये बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन जीटीएम एंड डायरेक्ट, ठीक है। मतलब जीटीएम में हमें पता था कि हम केवल मदर टंग को यूज करके पढ़ा रहे थे और डायरेक्ट मेथड में हम केवल टारगेट लैंग्वेज को यूज करके पढ़ा रहे थे। तो इन दोनों का मिला जुला जो रूप है वो बाइलिंगुअल के अंदर हमें देखने को मिलता है। बाइलिंगुअल मेथड जो है वो ब्रिज का काम करता है बिटवीन डायरेक्ट एंड जीटीएम मेथड। दिया गया था सीजे डॉटसन के द्वारा। कुछ इसकी क्वालिटीज हैं जिस पे हम बात करेंगे, कैसे पढ़ाया जाता है ये भी हम बात करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आप देखेंगे आमतौर पर जो क्लासरूम में टीचिंग की जाती है वो इसी मेथड के आधार पर सबसे ज्यादा टीचिंग की जाती है, जहां पे आप टारगेट लैंग्वेज में और मदर टंग दोनों में ही बच्चों को पढ़ाते हो। द टेक्स्ट इज रीड एंड ट्रांसलेटेड टू द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे टेक्स्ट को रीड किया जा रहा है, ट्रांसलेट किया जाता है, जहां भी जरूरत है वहां पे मदर टंग को यूज किया जाता है। दो भाषाओं को यहाँ यूज किया जाता है। ये क्या है? एक मिडवे है बिटवीन टू ओल्ड मेथड। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि ये मिडवे का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है between grammar cum translation method and direct method. The teacher does not use mother tongue continuously but uses it for explaining the meaning of difficult words. ये पॉइंट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है बाइलिंगुअल मेथड के बारे में। यहाँ पर दोनों भाषाओं को यूज किया जाता है लेकिन टीचर कॉन्टिन्यूसली मदर टंग को यूज नहीं करता है। जहां उसे जरूरत है वहीं पर उन शब्दों को समझाने के लिए टीचर यूज करता है। सपोज कोई वर्ड बच्चे को नहीं आ रहा है, आपने कोई बच्चे को रीडिंग करने के लिए टेक्स्ट दिया, वो स्टूडेंट पढ़ते हुए बीच में किसी वर्ड में अटक गया, उसको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, वो वर्ड मान लो कि इंग्लिश में दिया हुआ था, तो आप क्या करेंगे? उस जगह पे फिर आप मदर टंग का यूज करके उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसको ट्रांसलेट आप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है ये एग्जाम्पल कि कॉन्टिन्यूसली हर वक्त टीचर यहाँ यूज नहीं करता है मदर टंग का। जहां बच्चा डिफिकल्ट, उसको लग रहा है कि किसी वर्ड में डिफिकल्टी है, किसी सेंटेंस में डिफिकल्टी है, किसी फ्रेज को समझने में उसको कठिनाई हो रही है, वहां पे टीचर मदर टंग का यूज करके बच्चों को समझाते हुए आगे चैप्टर को करवाता है। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है बाइलिंगुअल मेथड का, सीजे डॉटसन ने दिया। टारगेट और मदर टंग दोनों ही भाषाओं को यहाँ इक्वली यूज किया जाता है और मदर टंग का यूज कभी कभी किया जाता है, हमेशा नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। क्या प्रिंसिपल्स इसके होते हैं? सबसे पहले है मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड ग्रामेटिकल रूल्स इज कन्वेड थ्रू लैंग्वेज वन इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द लेसन। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी नया शब्द आप सिखाना चाहते हो या कोई नया फ्रेज सिखाना चाहते हो, कोई ग्रामेटिकल रूल हम सिखाना चाह रहे हैं, वहां पर सबसे पहले इनिशियल स्टेज में हम बच्चों को भाषा एक में ही सिखाते हैं। यानी आप ज्यादातर जो यूज करते हैं वो बच्चे की होम लैंग्वेज, उसकी मदर टंग, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज को हम यूज करते हुए सिखाते हैं इनिशियली, यानी शुरुआती समय में
बाइलिंगुअल मेथड में टीचर ज्यादातर बच्चे की मदर टंग को ही उपयोग में लाता है, किसी भी डिफिकल्ट वर्ड अगर उसको नहीं आ रहा है तब सिखाने के लिए, ठीक है। पैटर्न प्रैक्टिस इज ओनली गिवन इन इंग्लिश। जो भी पैटर्न की प्रैक्टिस यहाँ कराई जाती है, पैटर्न का मतलब है कि कोई एक चीज जो आप रिपीटेशन करा रहे हैं, मतलब आप मान लीजिए कि आप बच्चों को 4 से 5 सेंटेंसेस को सिखा रहे हैं, किसी पैटर्न को ग्रामर में आप सिखा रहे हैं, वहां पर हम उसको इंग्लिश में ही सिखाते हैं। इंग्लिश मतलब कि जो टारगेट भाषा है उसमें ही हम पैटर्न को सिखाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। लर्नर्स लैंग्वेज वन स्कैफोल्ड्स लैंग्वेज टू लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस मेथड का कि जो बच्चों की भाषा एक होती है वो हेल्प करती है भाषा 2 को सीखने में। यानी एक स्टूडेंट है, उसकी जो मदर टंग थी, उसकी जो भाषा 1 थी, उसकी मदर टंग ने हेल्प किया उसको लैंग्वेज 2 सीखने के लिए। यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज है, जैसे मान लो जो टारगेट लैंग्वेज है, उसको बच्चा सीखता है यहाँ पर। तो बेसिकली बाइलिंगुअल मेथड का प्रिंसिपल यही है कि आप शुरुआत समय में उनको मदर टंग में ही टीच करेंगे, ज्यादातर उनको सिखाएंगे आप मदर टंग में ही, उनको एक्सप्लेन करेंगे अगर उन्हें नहीं आ रहा है, और आगे चल के बच्चा खुद ब खुद टारगेट भाषा को यूज करना यहाँ पे सीख जाता है। उसके बाद है लर्निंग कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर एंड वोकैबुलरी इजी। यहाँ पर बच्चा इजिली कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ग्रामर को लर्न कर पाता है, वोकैबुलरी को आसानी से यहाँ पे बच्चे समझ पाते हैं। उसके बाद है लर्नर बिकम फंक्शनल बाइलिंगुअल्स। इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चे जो है वो फंक्शनल बाइलिंगुअल्स हो जाते हैं। फंक्शनल का मतलब होता है कि जहां पर बच्चा एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। फंक्शनल का मतलब होता है जहां पे मीनिंग आ जाए, जहां पे यूज आ जाए, जहां पे उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। यानी एक्सप्रेस कर पा रहा है, यूज कर पा रहा है, मीनिंग को कर पा रहा है। या फंक्शनल का मतलब होता है कि कॉन्टेक्सचुअली भाषा को यूज कर पा रहा है। तो सबसे बड़ा फायदा इस मेथड में ये है कि लर्नर जो है वो बाइलिंगुअल्स हो जाते हैं, 2 भाषाओं पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी यहाँ पर हो जाती है। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स बाइलिंगुअल मेथड के, सीजे डॉटसन ने दिया। इसके अलावा कुछ और प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगी, कुछ और प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है कि यूजिंग मदर टंग इन इंग्लिश ऑन 1:1 बेसिस। 1:1 बेसिस में हम मदर टंग और इंग्लिश दोनों को यूज करते हैं। वही चीज जो मैंने आपको बोला कि आप मदर टंग को भी उपयोग कर रहे हैं और टारगेट को भी यूज आप यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है द टीचर प्रेजेंट्स द न्यू स्ट्रक्चर और वर्ड बाय ट्रांसलेटिंग इट इनटू मदर टंग एंड देन यूजिंग इट इन इंग्लिश। बाइलिंगुअल मेथड में टीचर क्या कर रहा है, टीचर पहले किसी भी नए स्ट्रक्चर को, किसी भी नए वर्ड को लैंग्वेज में जो भी वो सिखा रहा है उसको वो पहले प्रेजेंट करता है और उसके बाद ट्रांसलेट करता है उसकी मदर टंग में। उसके बाद वो उनको इंग्लिश में यूज करना सिखाता है, ठीक है। तो इनिशियली आप मदर टंग का यूज कर रहे हैं, देन इंग्लिश पे हम जा रहे हैं। तो रेशियो जो होता है वो 1:1 का रेशियो होता है, 1:1 का। सेकेंड है इंस्ट्रक्शंस टू रिपीट लैंग्वेज आइटम आर गिवन इन मदर टंग, ठीक है। हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हम मदर टंग में यहाँ पे देते हैं। ड्रिल्स आर गिवन इन इंग्लिश। जो भी ड्रिल है, या मैंने जैसे अभी डिस्कस किया कि पैटर्न की जो प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, पैटर्न प्रैक्टिस है, ड्रिल है, अभ्यास है, वो इंग्लिश में दिया जाता है, बट वाइल टेस्टिंग मदर टंग को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। द टीचर यूजेस मदर टंग फ्रॉम द बाइलिंगुअल पोजिशन टू द मोनोलिंगुअल पोजिशन एट द एंड। मतलब कि यहाँ पे मदर टंग का यूज कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है इस मेथड में कि ओनली टीचर यूजेस मदर टंग इन दिस मेथड। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे मदर टंग को यूज नहीं करते, केवल टीचर का काम है मदर टंग को यूज करते हुए बच्चों को जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है उनको सिखाना, ठीक है। तो ये कुछ और प्रिंसिपल थे बाइलिंगुअल मेथड के। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जो हमें आज डिस्कस करना है। हमें डिस्कस करना है आज ऑडियोलिंगुअल मेथड, ठीक है। अब देखो ऑडियोलिंगुअल मेथड जो है वो उसका जो है कई सारे नामों से उसको हम जानते हैं। सबसे पहले इसको हम आर्मी मेथड भी कहते हैं, आर्मी मेथड, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के दौरान इस मेथड को लाया गया था और ओरल मेथड भी इसको कहा जाता है। तो ये दोनों नेम आपको स्पेशली याद रखना है। लैंग्वेज टीचिंग बिगिंस विद द स्पोकन लैंग्वेज। इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि जो भी लैंग्वेज टीचिंग हम स्टार्ट करते हैं वो स्पोकन से स्टार्ट किया जाता है, ओरल से स्टार्ट किया जाता है। द टारगेट लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम। अगर आप ऑडियोलिंगुअल मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां पर हमारा जो भाषा है, जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो केवल हम टारगेट लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये दूसरा प्रिंसिपल था कि यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है इस मेथड के अंदर। ओरल से स्टार्ट किया जाता है, इसे हम आर्मी मेथड और ओरल मेथड भी बोलते हैं। ओरल का मतलब क्या होता है, इस वाले ओरल का मतलब होता है सुनना, और ये जो आप इस वाले ओरल का मतलब देख रहे हैं इसका मतलब होता है बोलना। तो ज्यादातर काम यहाँ पे पहले सुनने का होता है, पहले बच्चा सुनता है देन वो बोलता है, ठीक है। किसने डेवलप किया इसको? चार्ल्स सी फ्राइज ने। नाम याद रखना है, चार्ल्स सी फ्राइज को श्रेय दिया जाता है इस मेथड को डेवलप करने का। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं ऑडियो लिंगुअल में, ठीक है। तो स्टेप्स में आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो डायलॉग मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा कराया जाता है, ज्यादातर फोकस ना मेमोराइजेशन पे करवाया जाता है। और एक और वर्ड आता है कई बार, हैबिट फॉर्मेशन। सबसे ज्यादा हैबिट फॉर्मेशन का काम किस मेथड में होता है? आर्मी मेथड में होता है। ये जो पूरा जो ये मेथड है ये बिहेवियरिज्म पे बहुत फोकस करता है। बिहेवियरिज्म मतलब कि बार बार ट्राई करवाना, बार बार ड्रिल कराना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है। यहाँ पे फोकस किया जाता है पैटर्न प्रैक्टिस पे, ठीक है। पैटर्न की प्रैक्टिस, ड्रिल पे फोकस किया जाता है, हैबिट बनाने पे बहुत फोकस इस मेथड में किया जाता है। और आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए मैं बार बार इनको रिपीट कर रही हूँ। पैटर्न प्रैक्टिस हो गया, हैबिट फॉर्मेशन हो गया, रिपीटिशन करवा रहे हैं बार बार, चेन ड्रिल यहाँ पे यूज की जाती है। मतलब ड्रिल के जितने भी टाइप होते हैं, कुछ ड्रिल होते हैं जो क्वेश्चन आंसर ड्रिल होते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। कुछ ड्रिल होते हैं जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हो, चेंजेस करवा रहे हो कुछ सेंटेंस में। कुछ ड्रिल ऐसे होते हैं जो सब्सटीट्यूशन होते हैं, जैसे सब्सटीट्यूशन में आप यहाँ पे उनको फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ दे सकते हो। आपने एक बॉक्स बना दिया, उसमें आपने कुछ वर्ड्स दे दिए, वहां पे बच्चा फिल करेगा। तो इस तरह के जो ड्रिल्स होते हैं जितने भी, वो सब हम ऑडियो लिंगुअल में फोकस करते हैं, उनको हम प्रैक्टिस में लाते हैं। और हैबिट फॉर्मेशन बनाया जाता है, रिपीटिशन बार बार कराया जाता है। बिहेवियरिज्म थ्योरी पे ये आधारित विधि है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और प्रिंसिपल देखेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड देखते हैं क्या क्या है। पहला, एम्फसाइज्ड लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हमने डिस्कस किया कि सुनना और बोलने पे बहुत फोकस किया जा रहा है। फिर है लेटली स्ट्रेस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रक्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्ट्रेस दिया जाता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे। फोकस ये होता है कि बच्चा जो भी स्ट्रक्चर सीख रहा है, स्ट्रक्चर मतलब मान लो कि मैं कोई स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैं सिखा रही हूँ, इज एम आर वाले सेंटेंस, मान लो कि मैं टेंसेस सिखा रही हूँ, इज एम आर वाला। तो यहाँ पर क्या है कि मैं जो भी स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ उसको मैं बार बार करवाऊंगी, और मेरा फोकस रहेगा कि बच्चा सही सही उस वर्ड को बोले, प्रोनाउंसिएशन उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर है ग्रामर स्ट्रक्चर्स आर टॉट फर्स्ट देन वोकैबुलरी। इस विधि में सबसे पहले हम ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को सिखाते हैं। जैसे सेंटेंस, जैसे अभी मैंने इज एम आर वाला आपको एग्जाम्पल दिया, ये क्या है? ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। स्ट्रक्चर्स क्या है? यही है। कोई फ्रेज आपने सिखा दिया, है ना, जैसे मैं बोलूँ अंडर द ट्री, तो ये एक फ्रेज हो गया, है ना। इस तरह के फ्रेजेस जो हैं, जो सेंटेंसेस हैं, हम उनको पहले सिखाते हैं, बाद में हम वोकैबुलरी सिखाते हैं। यानी वर्ड पे फोकस बाद में होता है, पहले फोकस स्ट्रक्चर पे होता है। उसके बाद एरर्स को यहाँ पे इमीडिएटली सही कर दिया जाता है। कोई गलती हुई तो तुरंत उसको ठीक किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। एरर्स को यहाँ टॉलरेट नहीं किया जाता। लैंग्वेज इज लर्न्ड यूजिंग द नेचुरल ऑर्डर। यहाँ पे नेचुरल ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है भाषा को सिखाने में। पहले सुनने पे फोकस करवाएंगे, बच्चे सुनेंगे, ड्रिल करवाएंगे, सुनने पे फोकस करवा रहे हैं। फिर यहाँ पे स्पीकिंग में उनकी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करवा रहे हैं। देन हम रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करते हैं। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पे कहा गया कि भाई भाषा जो है वो कम्युनिकेशन के लिए है। प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रक्चर और जो भी लिसनिंग स्पीकिंग है उसका फोकस होता है कि बच्चा कम्युनिकेट कर पाए। फिर है लैंग्वेज इज लर्न कॉन्टेक्चुअली। कॉन्टेक्चुअली का मतलब है कि पहले आपने रिपीटिशन कराया, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, स्ट्रक्चर सिखाया, और ट्राई किया जाता है कि संदर्भ के अनुसार बच्चा उस स्ट्रक्चर को भी सीखे। मतलब बेसिकली रिपीटिशन करवाते करवाते हम बच्चों को उन शब्दों से, उन वाक्यों से फेमिलियराइज कराते हैं कि बच्चा उन शब्दों और वाक्यों को खुद ब खुद सीखे, कॉन्टेक्स्ट में सीखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं मेन पॉइंट बताऊं तो क्या क्या पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर्स पे फोकस कहाँ है, तो ऑडियो लिंगुअल हो गया। स्ट्रक्चरल अप्रोच भी हो सकता है, और यहाँ पे ओरल पे फोकस बहुत ज्यादा किया जा रहा है, और एरर्स को तुरंत ठीक करने का फोकस हो रहा है। बिहेवियरिज्म थ्योरी पे आधारित है,
हैबिट बनाया जा रहा है, ड्रिल पे फोकस हो रहा है और यहाँ पे ओरल पे फोकस ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए इसे हम ओरल मेथड कहते हैं, आर्मी मेथड कहते हैं इसे हम। ठीक है, टारगेट भाषा को यूज किया जा रहा है, नो यूज ऑफ मदर टंग इन दिस मेथड। सो गाइज, ये थे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक। आई होप कि ऑडियोलिंगुअल और बाइलिंगुअल में डिफरेंस पता चल गया होगा। बाइलिंगुअल जहां हम दो लैंग्वेज को यूज कर रहे थे, जो कि डायरेक्ट और जीटीएम के मिला जुला रूप था, और ऑडियोलिंगुअल मेथड है जहां पे हम ड्रिल, रिपीटिशन और टारगेट भाषा को ज्यादा यूज कर रहे हैं और रिपीटिशन पे, स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा हम फोकस यहाँ कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा सेशन होता है इसमें कंप्लीट, जहाँ पे हमने दो विधियों को आज डिस्कस किया। बाकी अदर जो मेथड है उनको नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊंगी, एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको फिर भी इनके क्वेश्चन करने हैं तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस चैनल पे बनाई हैं। आप प्लेलिस्ट में, सीटेट की प्लेलिस्ट में जाके, रीड की प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाकी अदर वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।